Hello, today we are doing inverted graduated bob, or you can say A line. They all look the same. So graduation जो है वो हमारे अभी नेप सेक्शन पे हो रही है, as we are creating a 45-degree guideline. We are creating a guideline. You can also call it wedge guideline because as the angle is at 45 degree. And asymmetrical means like which is like not in proper shape, like in different shape or length from the both sides of any shape we are creating. So like symmetry means like in a proper shape, but asymmetrical is like not in a proper shape from both of the sides. So like it is creating a line effect or a triangular effect. You have to be very precise with your sectioning. If you talk about this haircut, it's really a pro haircut. Like लॉन्ग हेयर्स को कट करना फिर भी इजी है, बट शॉर्ट हेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा। अब देख रहे हैं मैं अपना फ्री हैंड कटिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, और आप सेक्शनिंग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से डायगनल इन्वर्टेड सेक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ. Inverted means like which is like going in your face, and diagonal backward means which is going away from back of your face. So inverted है वो आपके फेस की तरफ ही जाते हैं सभी डायगोनल इनवर्ट सेक्शन. सो आप अच्छे से देखिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ. ये सिर्फ मैं 0 डिग्री पे ही कट कर रहा हूँ जो मैं फ्री हैंड कटिंग कर रहा हूँ, एंड उसी के साथ साथ मैं टेक्सचराइजिंग कर रहा हूँ टू गिव इट अ सॉफ्ट इफेक्ट. अब हम ऊपर ऑक्सीपिटल एरियाज के पास आ गए हैं. पहले हमने नेप एरिया में वर्क किया. आपको बिल्कुल वही सेक्शनिंग फॉलो करनी है जो आपने नीचे फॉलो की है, और हर हेयर कट में लाइक हर सेक्शन हमारा 45 डिग्री पे ही आ रहा है. आपको सेक्शनिंग बहुत ध्यान से देखनी है. कंप्लीट इन्वर्टेड डायगोनल सेक्शंस यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे. इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और साथ ही साथ मैं फ्री हैंड कटिंग मेथड भी यूज़ कर रहा हूँ. लाइक आई एम काइंड ऑफ क्रॉस चेकिंग इनटू दिस हॉरिजॉन्टल एंड इन्वर्टेड सेक्शंस. देख रहे हैं मैं मेनली 0 डिग्री पे ही वर्क कर रहा हूँ ब्लंट लाइन पे. सो गाइस इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, एंड प्रैक्टिस से पहले एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि हमें क्या किस तरह से करना है. एंड यहाँ तक जो एरिया है हमारा, हमें इसे पहले पूरा नीट कर लेना है हमारे बैक का सेक्शन, और फिर हमें आगे हेड के ऊपर बढ़ना है. बिकॉज ये हमारा बेस है, तो अगर बेस हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हम आगे भी हेयर कट को हम ख़राब कर सकते हैं. तो पहले हमें अपने इस एरिया को प्रॉपर नीट कर लेना है, उसके बाद हमें आगे हेड पे बढ़ना है. सो हमने अब टॉप क्राउन से लेकर लोअर क्राउन तक का एरिया लिया है पूरा ही हमारा लोअर क्राउन ही है, टॉप क्राउन के बैक साइड से. और जब हम एक लेफ़्ट साइड पे वर्क कर रहे हैं तो हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड के सेक्शंस ही लेने हैं, और जब राइट पे वर्क करें तो सारे राइट के ही सेक्शन होने चाहिए. देखिए मैं बिल्कुल उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ प्रॉपर, ताकि राइट साइड का कोई भी हेयर हम गलती से कट ना कर दें, और हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन हमें दिखाई देती रहे. देखिए पहले मैं इन्वर्टेड ले रहा हूँ, फिर उसी को मैं हॉरिजॉन्टल लेकर फ्री हैंड हेयर कट का वर्क कर रहा हूँ. मैं साथ ही साथ टेक्सचराइजिंग एंड नोचिंग कर रहा हूँ, जिससे कि हमें एक सॉफ्ट इफेक्ट मिले, पूरा हमें ब्लेंडेड रिजल्ट मिले, कोई शार्प कट ना हो.
और इन दी एंड मैं 0 डिग्री पे आकर बैक साइड में शेप कर रहा हूँ जो मेरा ब्लंट एरिया है। सो गाइस, वीडियोस में जितना बता सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चाहे किसी के हेयर कितने भी लॉन्ग हों या जो भी, आपको इस मेथड को यूज़ करना है प्रॉपर। जो भी मैंने हेयर कट शो किए हैं उसमें ये नहीं है, बाकी आपको अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि हमें कौन सा हेयर कट किस लेंथ पे किस टाइप के हेयर टेक्सचर पे करना है। मेथड आपको कम्प्लीटली यही फॉलो करना है। और अभी मैं इन हेयर कट्स के बाद अब फ्रिंजेस एंड बैंग्स की वीडियो आएगी एक, और उसके बाद कम्प्लीटली हम स्टाइल की तरफ मूव कर जाएंगे, लाइक हाउ टू ब्लो ड्राई, आइनिंग, कर्ल्स एंड ऑल। फिर उसके बाद हम रशियन स्टाइलिंग, इंटरनेशनल स्टाइलिंग। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। सो एज इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप इतना नहीं समझ पाओगे। उसके लिए आपको ज़रूर अब मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, इन विच आपको कम्प्लीटली डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी विद प्रैक्टिस। अभी मैं इनको कम्प्लीटली वही डिग्री फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने नीचे से स्टार्ट की थी, नेप एरिया से। मैं उसी डिग्री को फॉलो करने के बाद फिर मैं उसको आगे बैक में ब्लंट लाइन पे उसको फिनिशिंग दे रहा हूँ 0 डिग्री पर। हम सभी हेयर्स को बैक में लाकर ही कट कर रहे हैं। वॉच इट केयरफुली। अगर आप समझ सकें तो समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कर रहा हूँ। देख रहे हैं, पहले हमें जो भी डिग्री पे कट करना था, कट करने के बाद फिर हम उसको 0 डिग्री पे लाकर शेप अप कर रहे हैं। देख रहे हैं, मैं बैक साइड पे ही 0 डिग्री पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि हम अपनी लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रंट का एरिया उसको भी हमने सिर्फ ब्लंट लाइन पे लाकर कट किया है, उसे हमने किसी डिग्री पे कट नहीं किया, बिकॉज वो हेयर इतने लॉन्ग नहीं थे कि वो उस डिग्री के साथ मर्ज होते। देख रहे हैं, अभी मैं बैक साइड पे ही कट कर रहा हूँ, ना कि साइड्स पे। और अब मैं साइड पे आके कट कर रहा हूँ उसको फिनिशिंग देने के लिए, या जो भी नीड है हेयर्स को कट करने की। और हम सिर्फ 0 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं। इन हेयर कटिंग्स के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। लॉन्ग हेयर कट्स तो आप चलो फिर भी कर दोगे, बट शॉर्ट हेयर कटिंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी। इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल, हाँ, प्रो हेयर कटिंग। पहले हम उसको अपनी डिग्री पे कट करने के बाद फिर अपने 45 डिग्री के एंगल पे लाकर कट कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच माई हैंड्स, माई फिंगर्स। ठीक है, मैं बैक पे लाके कट कर रहा हूँ। और अब हम साइड में वर्क करेंगे बाय डिवाइडिंग। अब मैंने ईयर के रेडियल सेक्शन निकाल कर अपने बैक एरिया को कट किया पहले, और फिर हमने अपने साइड को, उसको भी हमने 2 लेयर्स में डिवाइड कर
ये बैक पे ही कट हो रहा है, ना कि साइड पे। गाइस जितना मैं वीडियो में बता सकता हूँ आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड लास्ट में हमें अपनी जो ब्लंट लाइन है, जो ब्लंट डिग्री है हमारी 0 डिग्री, हम उन हेयर्स को प्रॉपर शेप को रिफाइन फिनिशिंग दे रहे हैं। So this A line graduated, दिस ऑल आर ऑल द सेम, जस्ट हमने बैक नेप एरिया में ग्रेजुएशन यूज़ करी है। अगर आप वन लेंथ रखेंगे तो वो ए लाइन हेयर कट बन जाएगा। एंड बाकी इन्वर्टेड तो ये है ही है, इन्वर्टेड और एसिमेट्रिकल। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।